आप रियली में यदि जानना चाहते हैं ग्रो एप्लीकेशन यूज करना तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। केवल बाई एंड सेल कर लेना ये सीखना एनफ नहीं है, बहुत आसान होता है। मात्र 2 मिनट की वीडियो में आपको बाई एंड सेल करना हम बता सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉक बाई करने से पहले एनालिसिस करना जरूरी होता है, चाहे फंडामेंटल हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस। तो क्या उसके लिए इतनी मोटी किताब और उतनी लंबे समय तक आपको एनालिसिस करने का अनुभव है और टाइम है? अदरवाइज इस कंप्लीट वीडियो में आप केवल ग्रो एप्लीकेशन अच्छे ढंग से चलाना सीख गए, उसके अंदर में बेस्ट स्टॉक फाइंड कर लेंगे इंट्राडे के लिए, डिलीवरी के लिए, या फिर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड कर लेंगे। मतलब ओवरऑल चलाना सीखने की बात कहें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि सब कुछ एक्सपीरियंस आपके मोबाइल फोन से ही करके बताया गया है। अब रही बात बाई एंड सेल करने का, पैसा ऐड करने का, मतलब ये सारे चीज तो उसको इस वीडियो में लाइव करके बताया गया है मार्केट टाइम में। मतलब नॉलेज का नॉलेज और प्रैक्टिकली जानकारी भी, जिससे आपको समझने में काफी आसान हो सके। तो बिना आपका समय वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ग्रो एप्लीकेशन में आपको डीमेट अकाउंट बनाना होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप आसानी से घर बैठे अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में कंप्लीटली मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, पूरे डिटेल्स को समझते हैं। फाइनली जब ग्रो एप्लीकेशन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपका मकसद या तो पैसे इन्वेस्ट करना होता है या फिर ट्रेडिंग करना होता है, यानी एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना, या फिर आज के आज ही पैसे से ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाने का सोच लेके आते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स में देखिएगा, ग्रो एप्लीकेशन में कई एक सेक्शन है। सबसे ऊपर में आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, ये जो है इंडेक्स बोले जाते हैं इनको। इंडेक्स को आसान भाषा में समझे तो एक तरीका से चैप्टर बोल सकते हैं। आप अपने शुरुआती दौर में किताब की चैप्टर में भी इंडेक्स लिखा हुआ समझते होंगे, यानी आपके चैप्टर का एक कैटेगरी बना दिया जाता है और पेज नंबर दिया जाता है। सेम वही है ये इंडेक्स। शेयर मार्केट में कई एक हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, अब उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट देना ही इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी को रखी गई है, वैसे ही सेंसेक्स में टॉप 30 है, बैंक निफ्टी में बैंक की टॉप कंपनीज है। ऐसे यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो कई एक इंडियन इंडिकेस यानी इंडेक्स जितने हैं यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे ग्लोबल इंडिकेस यानी कि ग्लोबल इंडिकेट है, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक तरीके से मार्केट का हेल्थ पता चल जाता है। ग्लोबल मार्केट में कितने अंक की उछाल, कितने अंक की गिरावट, ये आपको ग्लोबल इंडिकेट्स कई एक हैं। न्यूज में देखते होंगे सेंसेक्स इतना अंक फिसल गया या फिर इतना अंक ऊपर चला गया, ये आपको इंडियन इंडिकेट है। पार्टिकुलर आप इसमें भी पैसे को निवेश कर सकते हैं। पूरी वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, उसका तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे एक कैटेगरी आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट में एक्सप्लोर होल्डिंग पोजीशन एंड ऑर्डर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्सप्लोर, यूं कहे तो ग्रो एप्लीकेशन को खास बनाता है। यहाँ पे आप निवेश या फिर ट्रेडिंग करने के मकसद से आए हैं, आपको कुछ पता नहीं है, वो सारे काम को बहुत ही सरल कर देता है एक्सप्लोर। आपको दिशा दे देता है, डायरेक्शन दे देता है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको जो दिख रहा होगा रिसेंट व्यू, मतलब हमने जो जो अभी रिसेंट में देखा है वो सब दिखा रहा है। आप भी जो जो रिसेंट में रिसर्च किए होंगे, खोजे होंगे, देखे होंगे जो स्टॉक या फिर जो भी, वो रिसेंट व्यू में दिखाएगा। यहाँ से शुरू होती है कहानी। सबसे फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे नीचे में ऑप्शन सी मोर का दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो पे सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली जो कंपनी रही है अभी, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके नीचे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल, प्रोडक्ट्स एंड टूल, MTF, ये एक ग्रो की अपनी फैसिलिटीज है, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटीज, यानी कि आप कम पैसे में भी ट्रेड कर सकते हैं, कुछ मार्जिन लेके, उधार लेके, पे लेटर का है सीधे तौर पे। उसके बगल में ETF, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। यहाँ पे जो ऊपर में सबसे टॉप में देखे थे इंडेक्स, उनमें यदि पैसे आपको निवेश करना है तो ETF के माध्यम से ही आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कई एक सेक्शन इसके हैं, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड मतलब ETF, निपॉन इंडिया ETF गोल्ड सिल्वर एंड निफ्टी 50 का ये है, उसमें कर सकते हैं। कई एक यहाँ पे ETF का कैटेगरी भी दिया गया है, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल या फिर निफ्टी 50। ETF के बगल में एक है फाइल टैक्स, इसकी जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है, तो यहाँ पे आप इसको एक्टिव कर लेते हैं तो ये जो है क्लियर टैक्स के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, आपको ITR फाइलिंग करने में मदद करेगा। यहाँ पे उसके बगल में एक और टूल्स है ग्रो का, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर इसको बोलते हैं। जो भी स्टॉक कंपनी अपनी फर्स्ट बार शेयर पब्लिक करती है वो IPO के माध्यम से ही आती है। इस पर क्लिक करते ही आपको फर्स्ट में एक सेक्शन ओपन, अब इन कितना IPO ओपन है तो मात्र ये ओपन है जो आपको दिख रहा है। इस पर प्री अप्लाई करके
यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। आपको एक लॉट में 281 शेयर लेना पड़ेगा। जिस लॉट का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कम से कम लगभग 14,893 रुपये की एक लॉट की प्राइस पड़ेगी। आप कंटिन्यू करके आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। जैसे ही अपने डेट पे लिस्टिंग करेगी, फर्स्ट बार ये शेयर बाजार में आएगी, उससे पहले आपके पास ये खरीदा हुआ होगा। इसको बोलते हैं प्री अप्लाई, इस पर कर सकते हैं। आप जिस पे भी अप्लाई किए रहेंगे आपको इस अप्लाइड सेक्शन में दिखाएगा। जितने अभी करंट में आके आईपीओ क्लोज हो चुके हैं वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। जो आईपीओ आए थे अब शेयर मार्केट में ये ट्रेड कर रहे हैं, जैसे शेयर ट्रेड में देख सकते हैं अब ये ट्रेडिंग पे शुरू हो चुके हैं। अभी आने वाले कौन कौन से आईपीओ हैं अपकमिंग सेक्शन में बताएगा। जैसे रिलायंस जियो, जेप्टो, रेजरपे, ऐसे बहुत सारे, मनी व्यू, हीरो फाइनेंस, इनकी शेयर अब पब्लिक होने वाले। यहाँ पे फोन पे का भी आने वाला है, ओयो का, बोट का। ये लोग आईपीओ बेसिकली इसलिए होता है कि कंपनी चाहती है अपने कंपनी में लोगों को हिस्सेदारी देना, तो आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में अपनी शेयर को कुछ बेच देती है, तो वहाँ पे पब्लिक का हिस्सेदारी हो जाती है। जितने लोग के पास जितना शेयर रहेगा उतना उस कंपनी में उनकी हिस्सा हो जाएगी। बैक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में एक फिक्स इंटरेस्ट पे आप निवेश कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं समास्ता फाइनेंस 10.5% रेट पे आपसे कह रही है निवेश करने के लिए। वैसे ही आए फाइनेंस ये भी 10.5% पे, ये 9%, ऐसे करके मतलब एक फिक्स परसेंट तय रहता है। जैसे एक इंटरेस्ट रेट पे आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे सी ऑल पे करके भी देख सकते हैं कितने बॉन्ड्स अभी ओपन हैं। ये पॉपुलर बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड, इसमें से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। बैक आते हैं। बॉन्ड तक ये टूल समाप्त हुआ, लेकिन टूल्स और भी है। यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करते हैं तो कुछ और भी टूल्स आपको दिख जाएंगे। स्टॉक एसआईपी, मतलब किसी भी स्टॉक में आप पैसे को एक सिस्टमेटिक तरीका से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके इनके माध्यम से आप जा सकते हैं। आप सिस्टमेटिक तरीका से स्टॉक में पैसे लगा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पे एक काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन, इसको मिस नहीं कर सकते हैं, स्क्रीनर। स्क्रीनर को दूसरे भाषा में एक तरीका से बोले तो एक बेस्ट फिल्टर बोल सकते हैं, जहां से आप अपने लिए मन चाहा स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि हमको वो शेयर चाहिए जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो, उसमें निवेश करना है। शॉर्ट बाई पे क्लिक करते ही, जैसे यहाँ पे मैंने मार्केट कैप पे क्लिक किया है और यहाँ पे मुझे यदि लो टू हाई करेंगे तो सबसे छोटी कंपनी फर्स्ट में आएगी, लेकिन यहाँ पे हाई टू लो पे मैंने क्लिक करके अप्लाई किया तो यहाँ पे सब जिसकी मार्केट कैपिटल सबसे बड़ी है वो यहाँ पे टॉप पे दिख रही है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, इसकी मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी है। यहाँ पे व्यू करके भी इसकी मार्केट कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,69,108 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है, काफी बड़ी है। उसके जस्ट नीचे सेकंड नंबर पर भारतीय एयरटेल है। उसके थर्ड नंबर पे है एचडीएफसी बैंक, यानी बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्केट कैप, सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक हो गई। उसके नीचे आईसीआईसीआई, फिर स्टेट बैंक है। मतलब एक सीरियल से आपको सबसे टॉप और फिर करते करते उससे लो करके ऐसे नीचे मिल जाएगा। इससे आप अपने मनचाहा स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। और भी फिल्टर है, शॉर्ट बाई में आप जाके पॉपुलैरिटी पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो सामने आपको दिखेगा। यहाँ पे मान लीजिए मार्केट कैप पे ही हम हाई टू लो कर दिए, उसके बगल वाले टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक किए तो अब इसमें कई एक, जैसे मार्केट कैप में भी अब आपको क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए या फिर कोई सेक्टर वाला शेयर चाहिए, कौन से सेक्टर में। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में आप सबसे बड़ी कंपनी खोजना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर पे क्लिक करके अप्लाई कर दिए तो ये जो आपको सबसे टॉप में दिख रही है कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। ये सेक्टर वाइज की है, कई एक सेक्टर हैं, ऑटो, बैंक सेक्टर हैं। बैंक सेक्टर में भी सबसे बड़ी कंपनी, जैसे यहाँ पे अप्लाई कर दिए तो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर में यहाँ पे दिखा रही है। ऐसे ही कई एक तरीका से आप अपने लिए मन चाहा स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। बैक आ गए। स्क्रीनर का इस्तेमाल आप जितना अच्छा करेंगे उतना बेस्ट आप स्टॉक पाएंगे। जैसे ही उसके बगल में एक इंट्राडे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रीनर अप्लाई करके आपके लिए बेस्ट इंट्राडे में जो आज का मूवमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये शेयर फाइंड करके दे दिया है। ये भी सेम स्क्रीनर के द्वारा ही, जैसे इंट्राडे स्क्रीनर ये बनाया गया है। उसके नीचे इवेंट है, आप कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, उस स्टॉक में क्या डिविडेंड मिला है, क्या कोई बिकवाली आई है या फिर क्या कोई मीटिंग हुआ है, मतलब इवेंट का मतलब क्या उसमें इवेंट हुई है उसकी यहाँ पे दिखाएगा। जैसे डिविडेंड पे क्लिक किए तो अभी डिविडेंड कौन कौन दिया है ये आ गया। फ्रॉम वॉच लिस्ट, हम वॉच लिस्ट में यदि शेयर को ऐड किए हैं देखने के लिए, उसमें से कौन कौन डिविडेंड दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। फ्रॉम होल्डिंग, हम जितने शेयर अपने पोर्टफोलियो में यदि रखे हैं, होल्डिंग में से जो डिविडेंड दिया है उसका दिखाएगा।
तो इस प्रकार से आप इवेंट का यूज कर सकते हैं। बाकी एक ट्रैक का ऑप्शन है, इसे आप एक्सटर्नल पोर्टफोलियो से आप ट्रैक भी कर सकते हैं अपने लिए। तो ये सेक्शन प्रोडक्ट्स एंड टूल काफी इंपॉर्टेंट रहा। उसके जस्ट नीचे टॉप मूवर टुडे, ये जो सेक्शन है इसमें गेनर लूजर, यानी कि सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में आई है, तो 2 कैटेगरी है। यदि टॉप गेनर पे सबसे ज्यादा मूवमेंट में भी बड़ा है वो ये दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज कैप, यानी कि ये वही दिख रहे हैं जो लार्ज कैप सेक्टर के अंदर, मतलब बड़ी कंपनी के अंदर आते हैं, उन्हीं की टॉप मूवमेंट मतलब प्राइस की मूवमेंट बढ़ा के दिखाई है। और बड़ी कंपनियों में सबसे ज़्यादा गिरा कौन से है, तो लूजर पे क्लिक करेंगे तो ये गिरे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे बड़ी नहीं करके मिड कैप कर दिए, तो मिड कैप कंपनी में सबसे ज़्यादा बढ़ा कौन है, ये है। स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज़्यादा बढ़ा कौन है, ये है। तो ऐसे करके आप टॉप मूवर्स टुडे का यूज कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे है मस्ट बॉट इन MTF, जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक मार्जिन ट्रेड फैसिलिटीज जो ग्रो दे रहा है आपको पे लेटर के तौर पे एक उधार दे रहा है, उसके द्वारा टॉप बॉट मतलब सबसे ज़्यादा खरीदारी कौन कौन स्टॉक में हुई है उस फैसिलिटीज़ के द्वारा, उसका लिस्ट है। इसकी खास यूज नहीं है आपको। टॉप इंट्राडे के लिए वही स्कैनर जो टॉप पे रहा है उसका यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम सॉकर्स, मतलब ये वैसे स्टॉक हैं यहाँ पे जो शॉकिंग कर देने वाले वॉल्यूम में, मतलब ट्रेडिंग उसमें इतना ना ज़्यादा हो गई है वॉल्यूम की कि शॉकिंग है। जैसे डालमिया भारत शुगर, ये कंपनी में 14,000% उम्मीद से ज़्यादा की ट्रेडिंग हो गई है। यहाँ पे लॉर्ड्स मैक इंडस्ट्रियल में 9,000%, मतलब ये वही शॉकिंग वॉल्यूम इसमें आज ट्रेड में ये हुई है। तो वो सारी की लिस्ट यहाँ पे व्यू वॉल पे करके देख सकते हैं। ये एक सप्ताह का दिखा रहा है जैसे वॉल्यूम शॉकर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मार्केट प्राइस, 1 डे चेंज, 52 वीक चेंज, मार्केट, मतलब इस तरीका से आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। नीचे ये काफी इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि लोग टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे बहुत मेहनत करने, मशक्कत करने के बाद में ये ट्रेडिंग स्क्रीन जो बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कई एक सेक्टर एक जो है राइजिंग ब्रेकआउट, इस पे यदि हम क्लिक करेंगे ना तो वही शेयर आएगा जो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। यानी कि ये भी बना के इशारा ही आप इस चार्ट के इशारा से समझ सकते हैं। ये स्टॉक बढ़ते बढ़ते अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, मतलब हल्का ब्रेक करके, मतलब जितने इसका हायर हाई था हायर से हाई लगा चुका है। वही स्टॉक यहाँ पे क्लिक करने पे देखने को मिलेगा। बैक करने के बाद में यहाँ पे वैसे ही एक बियरिश RSI ओवरबॉट, यानी ये वैसे स्टॉक हैं जो बाई होते होते बढ़ते बढ़ते ओवरबॉट तक चला गया। मतलब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अब ये स्टॉक अब यहाँ से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बल्कि यहाँ से ज़्यादा गिरेगा, इसलिए डॉट 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 डाउन का सिंबल दिया गया है। तो बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं जो स्टॉक ओवरबॉट है उसमें अब नहीं लेना चाहिए, या फिर हमारा है तो बेच देना चाहिए। या फिर बहुत लोग सोचते हैं वैसे स्टॉक जो बढ़ते बढ़ते हायर हाई लगा लिया है उसमें मुझे एंट्री लेना चाहिए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं जो स्टॉक बहुत गिर चुका है अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा उसमें पैसे लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसकी एक ट्रेडिंग स्क्रीन बना के दे दी गई है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्टॉक बहुत गिर चुका है, अब इससे ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं की जा रही है, ऐसा स्क्रीनर बता रहा है। RSI वगैरह सब कुछ मतलब इसमें ऐड करने के बाद में तो वहीं एक स्क्रीनर सेट की गई है, वैसे पे आप क्लिक करते हैं तो ऐसे ऐसे MACD एबव सिग्नल वाले ये हैं, इसमें वही स्टॉक आएंगे। ऐसे ही कर करके सभी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जस्ट उसके नीचे सेक्टर ट्रेंडिंग टुडे है, मैंने कौन से सेक्टर की ट्रेंडिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आज का ये स्थिति बता रही है कि शुगर, प्रोफेशनल सर्विस या फिर हेल्थ केयर, ये सब किसकी क्या परफॉर्मेंस ट्रेंड में रही है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसके नीचे है मोस्ट बॉट ETF, सबसे ज़्यादा ETF कौन सी बॉट हुई है, मतलब खरीदा गया है उसकी दी गई रही, मतलब ओवरव्यू आप लोगों का क्या मूव है ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ETF बाई ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा कौन सी ETF चलाई जाती है, जो कि ETF भी कोई ना कोई, जैसे एक गोल्ड का ETF होता है, एक ही कंपनी नहीं चलाती है, बहुत सारी निपॉन हो गई, टाटा हो गई, बहुत सारी कंपनी गोल्ड चलाती है। वैसे ही ग्रो भी अपना कुछ का ETF चलाती है, जैसे ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF, ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF बाई ग्रो, इस पे सी मोर करके आप भी देख सकते हैं। एक ग्रो जो है कितनी, निफ्टी 50 का भी ग्रो का अपना ETF चलाती है। तो ETF जैसे निफ्टी 50 में आप ले लिए तो जैसे निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा वैसे इनका ETF भी परफॉर्म करेगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो। गोल्ड का ले लिए तो जैसे गोल्ड परफॉर्म करेगा वैसे ETF परफॉर्म करेगा, सेम वही चीज़ होता है। ETF का फायदा ये होता है कि ये डायरेक्ट शेयर मार्केट में खरीद बिक्री हो जाती है, जैसे शेयर की आप खरीद बिक्री करते हैं वैसे ETF की खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टॉक न्यूज़ हैं, उसके बारे में न्यूज़ आई है। क्वार्टरली रिजल्ट, कौन कौन से स्टॉक क्वार्टर का रिजल्ट किस डेट को दिए हैं या देने वाले हैं वो सारा यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सारा डेटा यहाँ पे डिविडेंड
कौन देने वाला है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा इस सेक्शन में। तो यहाँ पे हो गई कि आपको एक बेसिक से टॉप लेवल तक की बेहतर नॉलेज यहाँ पे हो गई होगी। बाकी ये स्टॉक बाई करना सेल करना ये काफी आसान होता है। अब आप अपने लिए कोई भी स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च भी करके आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे SBI का स्टॉक किसी को लेना है तो SBI करके, और ये आ गया। अब यहाँ पे बाई करने के लिए बाई नाउ पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे सब कुछ आप पहले देख सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर में अभी ओवरव्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 डेज लो कितना, 2 डेज हाई कितना, 52 वीक लो, 52 वीक हाई कितना है, ओपन कितना, मतलब एक ओवरव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। कंपनी की फंडामेंटल बता रही है, इतनी करोड़ की कंपनी है, ROE इतना % है, PB रेशियो इतना है। ये फंडामेंटल का जो पार्ट होता है बेसिक, वो सब कुछ दिया हुआ है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब एक इन्फॉर्मेशन आप फाइनली यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। टेक्निकल बगल में है, उस पर क्लिक करके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब इसके साथ आप शेयर में बाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे बाई पे क्लिक करके बाई कर लेंगे, या फिर आप SBI में चाहते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो FNO पे क्लिक करके आप यहाँ पे व्यू ऑप्शन चेन पे क्लिक करके आप इधर हो गया पुट साइड, इधर हो गया कॉल साइड, तो जिस साइड में आप चाहते हैं क्लिक करके आप एंट्री ले सकते हैं। तो आइए अब बैलेंस ऐड करते हैं और ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर प्रोफाइल का जो आइकन आपको दिख रहा होगा राइट साइड में टॉप पे, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितना चाहे उतना बैलेंस फिल करके ऐड नाउ पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रो है तो इस पर क्लिक करेंगे। हम फ़ोन पे क्लिक कर देंगे, इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम सब कुछ पेमेंट का पासवर्ड वगैरह एंटर कर देंगे। और ये हाइड था और ये अब फाइनल स्टेटस आपको दिखाएगा, पेमेंट जैसे सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे डन कर दिए, हमारा बैलेंस उसमें ऐड हो चुका है। यहाँ पे पहले से 5000 ऐड किए थे, 500 और ऐड कर दिए। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए तो दिन के 9:31 हो रहा है, 9:30 बज रहा है। मार्केट तो आराम से 9:30 से ही ओपन हो जाता है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो सेम अभी हम स्टॉक वाले सेक्शन में ही है और यहाँ से अब हमें कौन सा स्टॉक फाइंड करना है तो हम आपसे स्क्रीनर से फाइंड कर सकते हैं कि हाँ हमें बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मतलब आप एक माइंडसेट बनाते हैं कि हमें 1 सप्ताह 2 सप्ताह 2 महीना 1 साल 2 साल, इस माइंडसेट पे आप स्टॉक चुनते हैं। आप स्क्रीनर से ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब जिसमें ज्यादा वॉल्यूम होता है, ज्यादा ट्रेड होता है, वो इंट्रा, जैसे टॉप इंट्राडे आज का ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये खुद स्क्रीनर से ही ये भी फाइंड किया है। यहाँ पे इंट्राडे स्क्रीनर भी लिखा हुआ है। तो इसके माध्यम से हम जैसे इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक किए तो ये खुद से यहाँ पे इंट्राडे स्क्रीनर बना दिया। अब इसमें से लेने का मतलब ये हुआ कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब इसमें ट्रेड हो रहा है तो जल्दी आप खरीद बिक्री कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला है रणवीर एनर्जी, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आपको बाई करना है, यहाँ पे बाई पे क्लिक किए, कितना शेयर जितना भी आपको बाई करना है, 1-2 शेयर जो भी बाई करना है, यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक किए और ये देख सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 1 क्लिक में। अब यहाँ पे आप उसके बगल में यहाँ पे अब इस पोजीशन में देखेंगे तो ये ऑर्डर दिखाएगा। देख सकते हैं ये पोजीशन में अभी यहाँ पे 62 पैसे का लॉस दिखा रहा है। ओवरऑल आपको यहाँ भी दिखा रहा है। देखिए अब लॉस कम हो गया, 0.04 हो गया। हमें मान लीजिए अब इस खरीदे कितना पे, ये प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 209 रुपया 91 पैसा पे। देखिए अभी प्रॉफिट में चेंज हो गया, ये मात्र 2 स्टॉक लिए 209, अभी 210 रुपये कुछ चल रहा है। तो मान लीजिए इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको हम एग्जिट पे क्लिक कर दिए तो देखिए ये पोजीशन तुरंत एग्जीक्यूट हो गया उसी प्राइस पे। तो ये हो गया सेम मार्केट प्राइस पे खरीदना और मार्केट प्राइस पे बेचना। अब यहाँ पे ऑर्डर पे आप देख सकते हैं दोनों बाई एंड सेल हो चुका है। चलिए एक्सप्लोर से फिर से हम एक स्टॉक फाइंड करते हैं, कोई भी स्टॉक, ये स्क्रीनर से ही लेते हैं, इसी को ही एक बार लेते हैं, फिर से हम इसको बाई करते हैं। बाई नाउ पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या है, मार्केट करंट प्राइस पे बाई नहीं करना है, हमको लिमिट लगा के बाई करना है। यहाँ से देख सकते हैं अभी मार्केट था, ये अभी लिमिट लगा दिया। कितना प्राइस पे, अभी 209 रुपया 91 पैसा चल रहा है। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं 209 रुपया 50 पैसे पे। यहाँ पे कितना है स्टॉक, तो 2 स्टॉक। अब यहाँ पे बाई नाउ कर दिए। अब ये ऑर्डर खरीदाया नहीं है, ये ऑर्डर लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग में है, पोजीशन में भी देख सकते हैं कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे जो ऑर्डर था वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे 52 पैसे लॉस पे। तो इस प्रकार से ये दिख, जैसे वो उतना प्राइस पे आएगा, अभी चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 209 रुपये 88 पैसे, जैसे 209.50 जाएगा वो बाई होगा, अदरवाइज नहीं बाई होगा। तब तो आइए FNO को भी देख लेते हैं। बहुत लोगों की डिमांड होती है FNO में ट्रेड करना, तो ये नीचे में है FNO का सेक्शन। अभी हम स्टॉक सेक्शन में ये चीज़ बता रहे थे, अब FNO सेक्शन में हम आ गए। आते ही यहाँ पे आपको इक्विटी का जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बहुत लोग काफ़ी पॉपुलर निफ्टी 50 में लोग या फिर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, इनमें ही ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। बाकी सारे भी है, कमोडिटी में भी लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन इक्विटी में ज़्यादा ये फेमस। ऐसे हम सेंसेक्स को देखते हैं, यहाँ पे सेंसेक्स पे क्लिक करते हैं तो इसका चार्ट देखते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम है।
यहाँ पे देखिए लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम वही कॉल साइड लेंगे, चैन पे क्लिक किए और इधर कॉल साइड में तब आ जाएंगे, इधर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, एक बार में 20 आपको लेना होगा कम से कम, और यहाँ पे बैलेंस रिक्वायर्ड है इसके लिए 6,321 रुपये, जबकि मेरे पास 5500 ही रुपये है। तो और बैलेंस ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से ऐड मनी करके और यहाँ पे हम कुछ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1000 और ऐड कर लेंगे तो काम चल जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ तो ये बैलेंस ऐड हो चुका है, चेकिंग पेमेंट स्टेटस डन। यहाँ पे ऐड होने के साथ वो बाई भी हो चुका है प्रीमियम। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर में आके देखते हैं क्या इसमें स्टेटस दिखा रहा है। सेंसेक्स का 20 क्वांटिटी यहाँ पे बाई हो चुका है ऑर्डर में। पोजीशन में देखते हैं क्या लॉस, और देखिए 18 रुपया फ़ायदा, 24 रुपया फ़ायदा, 25 रुपया फ़ायदा, ये चल रहा है। 304 पे हुआ है, तो मान लीजिए इसको हमको सेट करना है सेल करने का। यहाँ पे क्लिक किए, एग्ज़िट पे जैसे क्लिक किए तो 304 था, तो मान लीजिए 310 पे मुझे एग्ज़िट करना है। ठीक है, यहाँ पे 306 पे, जितना पे हम एग्ज़िट करेंगे सेल पे क्लिक कर देंगे। ये ऑर्डर यहाँ पे सेल ऑर्डर में देख सकते हैं सेल के लिए लग चुका है। 306 पे किए, देखिए एग्जीक्यूट भी हो गया तुरंत ही। 306 मिलना तो आसान बात है, 1-2 पॉइंट पे ही आपको बताने के लिए किए थे। अब पोजीशन में देख सकते हैं तो 39 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी हमने क्या सीख लिया, स्टॉक वाले सेक्शन पे इंट्राडे को ट्रेडिंग करके मैंने देखा, ऑप्शन ट्रेडिंग में सेंसेक्स को ट्रेडिंग करके देखा। ये 2 सेक्शन के बाद में अब एक सेक्शन आता है म्यूचुअल फंड। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, तो जैसे स्टॉक पे क्लिक है तो स्टॉक के अकॉर्डिंग ऊपर का ये पूरे मेनू दिखाएगा। वैसे ही एफएनओ पे क्लिक रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, म्यूचुअल फंड पे क्लिक रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। अब जो भी डैशबोर्ड हम चेक करेंगे ये सब म्यूचुअल फंड का आएगा। देखिए हमारे म्यूचुअल फंड में पहले से अभी हाल फिलहाल में हमने जो इन्वेस्ट किया था ये 1000 रुपये का इन्वेस्ट 1019 रुपया हो गया है। 2 म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया है, SBI निफ्टी 200 और SBI लार्ज मिड कैप फंड डायरेक्ट फंड। कुल टोटल 1019 रुपये यहाँ पे हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले बता देते हैं कि आपको SIP कैसे करने हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ को फाइंड करने के लिए एक्सप्लोर पे ही आना होता है, तो इसके भी एक्सप्लोर सेक्शन पे हम आ गए। यहाँ पे कई एक म्यूचुअल फंड आपको दिखाएंगे, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, अलग अलग बेस्ट SIP म्यूचुअल फंड, ये सब अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो किसी म्यूचुअल फंड में जिसमें आपको लगता है कि हाँ अच्छा, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, इस पर आपको लगता है तो इस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद में इसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी म्यूचुअल फंड पे एक स्पेशल वीडियो है हमारे चैनल पे, उसको देख लीजिएगा, बाकी बेहतर समझ में आ जाएगा। स्टार्ट SIP पे क्लिक कर दिए, 500 रुपये का SIP करना है तो 500 पे क्लिक कर दिए और स्टार्ट SIP पे क्लिक करते ही एक OTP आएगा। OTP को फिल कर दिए और चेकिंग ऑर्डर स्टेटस ये देखिए डन हो चुका है। SIP में आते हैं तो देखिए अब 3 दिखा रहा है, जो कि ये हमारा पहले से ये लग चुका है, ये तो कंप्लीट है, लेकिन ये अभी प्रोग्रेस में है। किसी म्यूचुअल फंड पे हमने डायरेक्ट तो आपको SIP करके बताया। एक और ऑप्शन होता है वन टाइम, मतलब एक बार में आप जितना 10,000 30,000 40,000 जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। अब जैसे SIP में आप देख सकते हैं अब सबका डेट भी बता रहा है। 5 तारीख से मैंने शुरू किया था तो ये प्रत्येक 5 तारीख को ये कटेगा, ये 27 को जाएगा और ये 4 को जाएगा। हम किसी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे आ जाता है चेंज डेट और अमाउंट, हम चेंज भी इसमें कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड में आते हैं, हमारा जो म्यूचुअल फंड है जैसे मान लीजिए निफ्टी 200 है, इस पर क्लिक करते हैं, हमको इसको रिडीम करना है। तो यहाँ पे देखिए खाते में ये पैसे रिडीम करेंगे, 519 रुपया इसमें है। इस पर रिडीम पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे कह रहा है कितना आप रिडीम करना चाहते हैं। ऑल रिडीम करना चाहते हैं मान लीजिए, तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसका एग्जिट लोड जो है वो इतना रुपए कटेगा, 1 रुपये 30 पैसा। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के एक एग्जिट लोड होता है, एक टाइम पीरियड देता है कि उसके पहले यदि आप रिडीम करते हैं तो कुछ % ये चार्ज लग जाएंगे, वही परसेंटेज ऑफ चार्ज लग रहा है। तो हम तो रिडीम कर रहे हैं 5 रुपये 19 पैसा 4 पैसे, लेकिन हमारे खाते में जाएगा 517 रुपये 74 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे की यहाँ पे एग्जिट लोड चार्ज कट जाएगी। और यहाँ पे जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये पैसे खाते में चला जाएगा। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड के सेक्शन को भी आप समझ गए कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो नीचे बेसिक इन्वेस्ट और ट्रेड का ये 3 कैटेगरी बनाए गए हैं, स्टॉक में या फिर FNO में, फ्यूचर ऑप्शन में या फिर म्यूचुअल फंड में। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डैशबोर्ड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोर खुल जाएगा जिससे आप फाइंड कर सकते हैं बेस्ट स्टॉक, या फिर FNO पे क्लिक करेंगे तो फाइंड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो एक्सप्लोर में फाइंड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। बाकी सबके बगल में यहाँ पे होल्डिंग है, पोजीशन है, ऑर्डर है, वॉच लिस्ट है, ये सब आपको सब सुविधा देते हैं, किस में आपकी होल्डिंग, किस में आपकी पोजीशन।
आई होप दोस्तों कि आसानी से आज की वीडियो में आप पूरी बात को समझ गएंगे, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ग्रो एप्लीकेशन को चलाना सीख गए होंगे। फिलहाल हम चाहेंगे कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका कोई भी सवाल हो वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। वीडियो को लाइक करें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हर एक ऑथेंटिक जानकारी आसान तरीका से आप तक हमेशा पहली बार मिलती रहेगी। तो लेते हैं आज की वीडियो में यही विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।